जय हिंद साथियों, अगर आप भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट या फिर ITI पास हैं तो आप आसाम राइफल द्वारा निकाली गई टेक्निकल ट्रेडमैन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट कितनी मांगी गई है, एप्लीकेशन फीस से लेकर अप्लाई तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जितने भी आने वाले नई नई वैकेंसी के अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। डिपार्टमेंट की बात करें तो आसाम राइफल ने इस वैकेंसी को निकाला है जो कि टेक्निकल और ट्रेडमैन पदों के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 616 और 161 ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 773 है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करें तो वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रहेगी, फिर भी हम आपको बता दें 21,700 रुपये आपकी बेसिक सैलरी और 69,100 रुपये आपकी हाईएस्ट सैलरी रहेगी। एप्लीकेशन की कैटेगरी है वो डिफेंस जॉब रहेगी। जी दोस्तों, डिफेंस के अंडर ये जॉब रहेगी। एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैकेंसी से रिलेटेड फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन के फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं जिनकी लास्ट डेट 19 नवंबर रखी गई है, यानी कि टोटल आपके पास 19 से 20 दिन का समय है। इस दौरान आप कभी भी अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। रैली है वो 18 दिसंबर से शुरू की जाएगी। जी दोस्तों, 18 दिसंबर से आपकी रैली है वो स्टार्ट की जाएगी। आपके एडमिट कार्ड है वो आपकी रैली से पहले डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये फीस और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपये फीस, और वहीं SC ST ESM फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जो कि 200 और 100 रुपये फीस है वो मेल कैंडिडेट जो कि OBC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। दोस्तों वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष, यानी कि 18 से 23 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी। दोस्तों कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, अदर बैकवर्ड क्लास OBC को 3 साल की छूट, और वहीं एक्स सर्विसमैन जो कि जर्नल से बिलोंग करेंगे उनको 3 साल की, OBC से बिलोंग करेंगे उन्हें 6 साल की, SC ST से बिलोंग करेंगे उन्हें 8 साल की छूट इस वैकेंसी में मिलने वाली है। पोस्ट वाइज सैलरी और वैकेंसी की बात करें तो टेक्निकल और ट्रेडमैन की 616 वैकेंसी हैं जिसकी सैलरी हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता दें 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। टेक्निकल और ट्रेडमैन 2024 की रैली के लिए 161 वैकेंसी हैं। दोस्तों 2023 और 2024 की वैकेंसी वो मर्ज कर दी गई हैं जिसके कारण से इस साल कंडक्ट करवाया जाएगा। वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है। रिलीजियस टीचर के लिए 18 से 30 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, वो भी संस्कृत या फिर हिंदी से। क्लर्क के लिए आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए और आप 12वीं पास होने जरूरी हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी जरूरी है। ऑपरेटर और रेडियो लाइन के लिए 18 से 25 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है या फिर आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो मैकेनिक के लिए 18 से 23 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 10वीं पास विद रेडियो डिप्लोमा के साथ 10वीं पास होनी चाहिए, चाहे आप टेक्निकल, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक किसी भी फील्ड में आपकी ITI है तो आप रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए जिसमें आप 12वीं पास कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 18 से 23 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जी दोस्तों, सिर्फ 10वीं पास। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 23 वर्ष के युवा जिसमें भी आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है।
वर्टनरी फील्ड के लिए 21 से 23 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए 20 से 25 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको 12वीं पास होना जरूरी है या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना जरूरी है। वॉशरमैन के लिए 18 से 23 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जी दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फीमेल सफाई, बार्बर जिसमें 18 से 25 वर्ष हाईएस्ट एज रखी गई है, आप इन तीनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक, मेल सफाई, एक्सरे असिस्टेंट, इनके लिए भी आपको 10वीं पास होना जरूरी है और आपकी एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं एक्सरे असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी रेडियोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। प्लम्बर के लिए आपके पास 10वीं और ITI सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड में होना जरूरी है। और सर्वेयर के लिए आपकी एज 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आपको 10वीं पास और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी एज 18 से 23 वर्ष और जिसमें आपको 10वीं विद ITI इलेक्ट्रीशियन से पास आउट होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल के लिए आप 18 से 23 वर्ष के युवा हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 10वीं पास होना जरूरी है, वो भी इंग्लिश, मैथ और साइंस से। लाइनमैन फील्ड के लिए आपकी एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आपको 10वीं पास होना जरूरी है, वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल के लिए आपकी एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आपको 10वीं पास होना जरूरी है विद मोटर मैकेनिक ITI ट्रेड से। दोस्तों, वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होके आपका फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 24 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, जिसमें आपको 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और वहीं लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट को, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग करनी है, वो भी 7 मिनट के समय में। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, वो ट्रेड वाइज होगा। इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का, जिसमें 35% से SC ST OBC कैंडिडेट को पास किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, जनरल EWS कैंडिडेट को 35% मार्क्स से यानी कि 35 नंबर से और 33 नंबर से SC ST OBC कैंडिडेट को पास किया जाएगा। दोस्तों, आप onlineform.in या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप डायरेक्ट अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जितने भी आने वाली नई वैकेंसी के अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।